जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हमारे चैनल पर मैथ्स की और रीजनिंग की क्लास और जीके की क्लास, हिंदी की क्लास सारी एक रेगुलर ढंग से चल रही हैं और आप लोग उसमें से काफी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर उनको देख भी रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक अलग क्लास लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मैथ के होते हैं उनको हम लोग सेकंडों में कैसे उड़ा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर तरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है जिसमें रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है, उसकी वो सेम रिपीट होता चला जाता है, कहां तक, इन्फिनाइट तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी यहां पर जो वैल्यू दी हुई है, यहां पर जो भी वैल्यू दी गई है हमको, जैसे यहाँ पर रूट ए है, ये भी ए है, तो हमेशा इसका आंसर हमारा ए ही होगा। अगर इस जगह पर लिखा हुआ है टू रूट टू रूट टू डॉट 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 इन्फिनाइट तक लिखा हुआ है, तो हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पर 4 रूट के अंदर है तो 4, अगर 6 रूट के अंदर है तो 6, जो भी रूट के अंदर लिखा होगा, यानी यहाँ पे ए वैल्यू लिखी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समझ में आया मेरे दोस्तों? तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक जगह पर बी सी डी 1 2 3 कुछ भी, ए टू जेड कुछ भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट, कुछ भी हो सकता है। हमको वहां पे जो भी इसके अंदर होगा वही आंसर टिक कर देना है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 10 प्लस 3 रूट 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है? जैसे यहाँ पर लिखा है 10 प्लस 3 रूट 11, तो पहले हमको इस नंबर का स्क्वायर कर लेना है 100, फिर इस नंबर का स्क्वायर कर लेना है 3 3 11 99। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, अगर इनका डिफरेंस एक आता है, मोस्टली केस में यही आएगा क्या, 10 का स्क्वायर और इनका स्क्वायर का माइनस करने पे क्या आ गया? 1। तो अगर हमसे यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x पूछेगा, तो जो बड़ी ये वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या है, तभी तो इसका स्क्वायर 100 आया है, इसका 99 है, तो इसका डबल यानी कि 10 का डबल क्या होगा? 20। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगर हमसे यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स वैल्यू पूछ लेता है, तो ये छोटी वाली संख्या का डबल यानी कि 6 रूट 11 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन अगर हमको इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें कोई एक नंबर प्लस रूट में कोई नंबर दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके दोनों नंबर का स्क्वायर लिख लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस अगर एक आ रहा है तो हम लोग को ये देखना है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया गया है, तो जो बड़ा नंबर है यानी 10, उसका डबल 20, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा गया, जो छोटा नंबर है हमारा क्या, 3 रूट 11, उसका डबल क्या हो जाएगा? 6 रूट 11, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक करते चलेंगे, आगे देखते हैं हम। अब एक ये पूछ लेता है, फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है, हमसे कहता है इसमें सबसे छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न कौन होगी, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट भिन्न कैसी होगी, तो वो हमको निकालना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटा है, 15 16 से छोटा है, तो कुछ दशमलव में आंसर आएगा, इसका भी दशमलव में आएगा, इसका भी दशमलव में आएगा। लेकिन ये 8 जो ऊपर लिखा हुआ है वो 3 नीचे है, 3 से तो बड़ा है, जब काटेंगे तो 1 से ज्यादा यानी 2 से भी ज्यादा आएगा, तो हमारी ये तो हमको देख के ही पता चल रहा है कि ये सबसे बड़ा नंबर है। अब इन तीनों में हमको सबसे छोटा फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है 15/16, ये लिखा हुआ है 11/12 और ये लिखा हुआ है 7/8। क्या करेंगे बताइए? 16 में 15 एक कम है, 12 में 11 एक कम है, अगर इनके अंत और हर का डिफरेंस एक होता है, जो बिल्कुल मतलब उससे कम छोटी संख्या लिखी होती है, जो देखने में बड़ी लगेगी वो लार्ज नंबर, और जो देखने में छोटी लगेगी वही स्मॉल नंबर होगा। आ गई बात समझ में कि नहीं? अगर हमसे ये यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया तो सबसे स्मॉल कौन होगा, इन तीनों में कौन सबसे स्मॉल है? ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉल। ये तो हमारा लॉर्ज था ही। अगर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कह देता है कि 3/4, 5/6 और 6/7, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबके बीच का डिफरेंस एक है, इसमें सबसे छोटी संख्या ये, तो ये स्मॉल, और सबसे बड़ी संख्या ये, तो सबसे ये क्या हो जाएगा? लार्ज। आगे बात समझ में कि नहीं बताइए? कमेंट करके बताएंगे अगर जो भी आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। सेम इसी टाइप का हम लोगों ने आगे क्वेश्चन देखा था।
जिसका हम लोगों ने सीधे आंसर क्या लगा दिया था 2। लेकिन वहां पर क्या था, ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर डॉट 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 करके इन्फिनाइट लगा हुआ था। ये याद रखने वाली बात है क्या, कि अगर लास्ट तक इन्फिनाइट लगा हुआ है तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 2। लेकिन 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 अगर यहां पर इन्फिनाइट नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर बदल जाएगा। कैसे, तो हमको सिंपल से क्या करना है कि 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या करेंगे 2 को तो हम ऐसे लिख देंगे, 2 है तो 2 को लिख देंगे। अब हम काउंट करेंगे रूट कितने लगे हैं, 1 2 3 4, 4 रूट लगे हैं। तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये होता है सीधे आंसर। मतलब क्या है, इस तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको देखो 4 रूट लगे हैं तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में गए 15, 15 बटे 16 यानी कि 2 की पावर 15 बटे 16, ये हमारा क्या हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं। ऐसे एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर हमसे कहते हैं कि रूट 5 और रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 कितना दे दिया गया हमको, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 तक जाना है, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में क्या 31, 31 बटे क्या हो जाएगा 32, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 31 बटे। बताओ आगे बात समझ में, क्या करना होता है, जितने भी रूट दिए हुए हैं उनको काउंट कर लेंगे, 2 की पावर में उतने जाएंगे और एक माइनस करके अपॉन में उतने लिख देंगे पावर। बताइए ये बात समझ में आएगी नहीं। एक ये ट्रिक, दूसरी ये ये। तो आप लोगों को ये सारी ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मॉक में या प्रैक्टिस सेट में कहीं भी मिलते हैं तो उनको इसी ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी ज्यादा हमें अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा। हमें कोशिश ये करनी, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम हो सकेगा हमको जो क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग रही है वहां पे लगा के उसको आसानी से, क्योंकि ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है भाई। 1 घंटे का एग्जाम होता है, 1 घंटे में अगर हम लोग एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट दे देंगे तो बाकी क्वेश्चन के कब करेंगे बताइए। 100 क्वेश्चन होने हैं, 60 मिनट का टाइम होना है, तो जितना कम से कम टाइम आप देंगे, वो कम से कम टाइम कैसे लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करके हम लोग टाइम अपना बचा पाएंगे। जैसे ये दिया हुआ था, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ सबको शेयर करेंगे और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी लगी, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा ट्रिक्स लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद,